हेलो एवरीवन बच्चों, हम 11th इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 7 देख रहे हैं, दैट इज अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। और पिछले कुछ लेक्चर्स में हमने देखा है व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड व्हाट आर द कॉजेस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। आई होप यू हैव गॉन थ्रू दोज लेक्चर्स बच्चों। आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे व्हाट आर द मेजर्स दैट आर टेकन बाय द गवर्नमेंट टू क्रिएट और जनरेट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आपके टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 47 है बच्चों, देखिए स्पेसिफिक मेजर्स अंडरटेकन बाय द गवर्नमेंट टू जनरेट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। सो उसके ऊपर एक बॉक्स बना हुआ है, लेट्स सी जनरल मेजर्स टू रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट। देयर आर सम स्पेसिफिक मेजर्स जो हम देखेंगे, बट जनरल मेजर्स को भी हम एक बार गो थ्रू करेंगे दैट हम क्या क्या गवर्नमेंट करती है टू जनरेट एम्प्लॉयमेंट। लेट अस सी development of agricultural sector, because India is an agrarian economy. Development of agriculture is very important अगर हमें employment opportunities जनरेट करने हैं, राइट। प्रोविजन फॉर ऑल्टरनेटिव ऑक्यूपेशन, अगर बहुत ज्यादा डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट हमें दिख रहा है तो हमारी जरूरत है दैट उन्हें कोई ऑल्टरनेटिव ऑक्यूपेशन हम दे पाए। ओके, डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑब्वियसली इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा तो डेवलपमेंट होगा, ज्यादा लोगों की जरूरत होगी और अच्छी से हम एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट कर पाएंगे। रिफॉर्म्स इन द एजुकेशनल सिस्टम, जो एजुकेशनल सिस्टम है दैट हैज टू प्रोवाइड अस विद रिक्वायर्ड स्किल्स, ताकि जैसे ही हमारा एजुकेशन कंप्लीट हो जाए वी विल हैव द स्किल सेट दैट आर रिक्वायर्ड बाय वेरियस इंडस्ट्रीज। तो इस तरह स्किल डेवलपमेंट हैज टू बी एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द एजुकेशन सिस्टम। नेक्स्ट, डेवलपमेंट ऑफ टूरिज्म, जैसे जैसे टूरिस्ट ज्यादा आते हैं बच्चों, ऑब्वियसली उस पर्टिकुलर सेक्टर्स में जहां जहां टूरिज्म ज्यादा है वहां पे बहुत ज्यादा बूम हो जाता है, बहुत ज्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट हो जाते हैं। लेट अस टेक अ रीसेंट एग्जांपल, प्रयागराज में महाकुंभ हुआ तो क्या हुआ, इतने ज्यादा लोग वहां पे गए है ना, टूरिस्ट वहां पे गए, तो ऑब्वियसली जो वहां के लोग हैं उनको बहुत ज्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज मिल गए, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ काम हर एक को मिल गया, सो दैट एवरीबॉडी गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू वर्क एंड एवरीबॉडी गॉट सम इनकम आल्सो, राइट। तो जैसे जैसे टूरिस्ट आते हैं जगह पे वहां पे बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल आप गोवा ले लीजिए, ऐसी जगह है जहां पे टूरिस्ट जाना पसंद करते हैं, वहां पे अपने आप टूरिज्म इंडस्ट्री बढ़ती है एंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट होते हैं। हम देखते हैं दैट बहुत सारे जो स्टेट्स है उनके बहुत बड़े बड़े ब्रांड एम्बेसडर्स होते हैं दैट आओ हमारे स्टेट में आओ, बिकॉज जैसे ज्यादा टूरिस्ट आएंगे तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट हो जाएंगे, राइट। नेक्स्ट, यूज ऑफ लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स, बिकॉज हमारे पास लेबर है और बहुत ज्यादा है तो हमने कैपिटल इंटेंसिव नहीं लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स यूज करने चाहिए। डेवलपमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन, प्रोविजन फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग एंड स्किल डेवलपमेंट, अभी हमने देखा। रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन, मतलब जो इंडस्ट्रीज है वो सिर्फ अर्बन एरियाज में नहीं बट रूरल पॉकेट्स में भी होनी चाहिए, ताकि बहुत ज्यादा जो माइग्रेशन है वो नहीं होगा, तो जो रिसोर्सेज है अर्बन एरियाज के वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रेन हो जाता है, तो वैसे नहीं होगा, एम्प्लॉयमेंट विल बी जनरेटेड इवन इन द रूरल एरियाज। नेक्स्ट, मोटिवेशन फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, जैसे जो सेल्फ एम्प्लॉयड पीपल है, एंटरप्रेन्योर्स है, उन्हें बढ़ावा देना चाहिए उनका खुद का सेटअप करने के लिए, ताकि वो खुद भी एम्प्लॉयड हो सके और उनके साथ साथ 10, 15, 20, 100 लोगों को वो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट करके दे सके, है ना। तो ये सारे जो है वो जनरल मेजर्स है बच्चों। नाउ लेट अस लुक एट द वेरियस स्कीम्स जो गवर्नमेंट चलाता है फॉर डिफरेंट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। लेट अस सी फर्स्ट, एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम। Employment Guarantee Scheme was first introduced by the government of Maharashtra on 28 March 1972. This scheme was intended to provide productive employment to the rural population and thereby solve the problem of rural unemployment and poverty. तो primarily जो employment guarantee scheme थी वो rural areas के लिए थी, right? Under this scheme, government assures to provide minimum employment opportunities. तो rural youth जो है उसको मिनिमम कुछ ना कुछ एम्प्लॉयमेंट जरूर मिलेगा, पावर्टी नहीं होगी, इसके लिए ये एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम स्टार्ट की गई। सबसे पहले किसने स्टार्ट किया? गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने। ओके, ड्यू टू इट्स सक्सेस इन महाराष्ट्र, EGS वाज इंप्लीमेंटेड इन अदर स्टेट्स एज वेल। ऑलराइट, सेकंड कौन सी स्कीम है देखो, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। स्वरोजगार एज द नेम सजेस्ट, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। दिस स्कीम वाज लॉन्च्ड इन अप्रैल 99 after restructuring the integrated rural development program and allied schemes. It is the only self-employment scheme for the rural poor in India. मतलब रूरल पुअर के लिए सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट करने के लिए स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। सी, ग्राम मतलब रूरल
और स्वरोजगार मतलब सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। ओके, नेक्स्ट स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, शहरी मतलब अर्बन। Let us see. This scheme was launched in December 97. It provides gainful employment to urban unemployed and underemployed. It included self-employment, women self-employment program, skill training for employment promotion, and urban wage employment program. For this scheme, central government shares 75% of the cost and state government shares 25% of the cost. मतलब यहाँ पे बच्चों शहरी भागों में मतलब अर्बन एरियाज में सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट करने के लिए ये वाली स्कीम चलाई गई। ठीक है, नेक्स्ट प्रधानमंत्री रोजगार योजना PMRY. This scheme is being implemented since 1993 to create and provide sustainable self-employment opportunities to more than 1 million educated unemployed youth. ये educated unemployed youth के लिए है प्रधानमंत्री रोजगार योजना। ओके, नेक्स्ट ट्रेनिंग रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। अगेन यहाँ पे ट्रेनिंग दिया जाएगा सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए। देखिए, इट वाज इनिशिएटेड इन 1979 with the objective of tackling unemployment problem among rural youth. It aimed at training about 2 lakh rural youth every year to enable them to become self-employed. TRYSM was merged into Swarna Jayanti Gram Swarozgar Yojana in April 1999. मतलब हमने जो यहाँ पे देखा ना स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, इसमें वो वर्ज हो गया। पहले उसे हम कहते थे ट्रेनिंग रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। ओके, देखिए सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कितने सारे स्कीम्स जनरेट हुए हैं बिकॉज वी वांट मोर एंड मोर एंटरप्रेन्योर्स टू कम फॉरवर्ड, और ये एंटरप्रेन्योर्स होंगे तो अपने आप एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट जवाहर रोजगार योजना। On 1st April 89, the government announced a new wage employment scheme, the Jawahar Rozgar Yojana, for intensive employment creation in 120 backward districts. मतलब जो बहुत दूर दराज के villages, towns थे, वहां पे employment opportunities generate हो। It was restricted to rural area. With effect from April 99, it was renamed as Jawahar Gram Samruddhi Yojana. पहले उसे कहते थे जवाहर रोजगार योजना, अब उसे कहते हैं जवाहर ग्राम समृद्धि योजना। ओके बच्चों, अगर आपको लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं, अगर एक्सप्लेनेशन अच्छे से समझ रहे हैं, डू हिट द लाइक बटन, डू सब्सक्राइब एंड डू शेयर दीज लेक्चर्स विद योर फ्रेंड्स एंड कलीग्स। बच्चों, इन अ क्लासरूम सेटअप आई कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम योर एक्सप्रेशंस दैट हाउ आर यू फाइंडिंग द लेक्चर्स, बट इन दिस पर्टिकुलर सेटअप इट इज डिफिकल्ट फॉर मी टू अंडरस्टैंड unless and until you show your appreciation by hitting the like button and by commenting in the comments below. So let the comments pour in and do share these lectures with your friends and colleagues. Thank you so much. Next, Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme. Since 2nd October 2009, National Rural Employment Guarantee Scheme has been renamed as Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme. Employment guarantee मतलब ये क्या है देखो, this scheme provides at least 100 days of guaranteed wage employment in a financial year to at least one member of every rural household whose adult member volunteers to do unskilled manual work. अगर आप unskilled manual work कर रहे हो, unskilled है और manual work कर रहे हो, तो आपको एटलीस्ट एक हाउस होल्ड में से एक मेंबर को एटलीस्ट 100 डेज का एम्प्लॉयमेंट आपको मिल जाएगा। ये स्कीम कहती है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम। गारंटीड आपको 100 डेज मिलेगा मैनुअल अनस्किल्ड लेबर अगर आप कर रहे हो तो। ठीक है, नेक्स्ट दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना 2014. It is the most important placement linked skill training program under the Ministry of Rural Development. अब यहाँ पे skill training हो रहा है. Okay. The mission of the scheme is to reduce poverty as well as provide gainful and sustainable employment through regular wages. The focus of this program is on the rural youth from poor families in the age group 15 to 35 years. अगर आप एकदम प्राइम एज है आपका 15 to 35 है, आप रूरल एरियाज में हो, तो ये जो स्कीम है उसके अंडर आपको स्किल ट्रेनिंग मिलता है. ओके, नेक्स्ट नेशनल पॉलिसी फॉर स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप 2015. The first national policy on skill development
was notified in 2009 to promote private sector participation via innovative funding models. The objective of this scheme is to coordinate and strengthen factors essential for growth of entrepreneurship across the country. Entrepreneurship को बढ़ावा देने के लिए ये स्कीम बनाई गई है बच्चों. This would include promote entrepreneurship culture बनाओ, encourage entrepreneurship as a viable career option through advocacy. मतलब लोगों को आप कंसल्टेशन दो कि कैसे आप सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज कर सकते हैं. एंड प्रमोट एंटरप्रेन्योरशिप अमंग विमेन. जो महिलाएं हैं वो भी कैसे गृह उद्योग कर सकती है, वो भी कैसे सेल्फ एम्प्लॉयड हो सकती है, उसके लिए उन्हें कैसे बढ़ावा दे सकते हैं, ये जो स्कीम है वो ये करती है. ओके, नेक्स्ट स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव. एज द नेम सजेस्ट, अगेन स्टार्टअप्स, एंटरप्रेन्योर्स कैसे हम जनरेट कर सके. इट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन जनवरी 2016 विद एन एस्पिरेशन टू इम्पार्ट मोर स्ट्रेंथ एंड इंस्पिरेशन to the talented young generation of India to do something new for India and humanity. जो youth है उनके पास बहुत सारा पोटेंशियल है. इस पोटेंशियल को हम कैसे प्रॉपर डायरेक्ट कर पाए, इसके लिए स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव लिया गया. नेक्स्ट, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना. The objective of this scheme is to encourage skill development among youth by providing monetary rewards for successful completion of approved training programs. Training programs जो है उसका आप completion करिए, आपके skill development होगा. Okay? The government has allotted a budget of 12,000 crores for implementation of this scheme. मतलब आप ट्रेनिंग ले लो तो आपको गवर्नमेंट की तरफ से कुछ ना कुछ मॉनेटरी रिवॉर्ड भी मिलेगा अकॉर्डिंग टू द स्कीम. सो दीज आर द 11 स्कीम्स जो गवर्नमेंट रन करते हैं बच्चों. ऐसे बहुत सारे स्कीम्स हैं एम्प्लॉयमेंट के लिए, जनरेशन के लिए, बहुत सारे स्कीम्स आर रन बाय द गवर्नमेंट. अभी ये जो स्कीम्स है ये याद रखने के लिए बच्चों ये मैंने एक टेबल बनाया है. इफ यू वांट आप इस टेबल का एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए. स्कीम एंड ऑब्जेक्टिव, बिकॉज देयर आर मेनी स्कीम्स तो बहुत बार कंफ्यूजन हो सकता है. सो एग्जाम में आपको रिकॉल करने के लिए आसानी होगी इस तरह से अगर आप पॉइंट वाइज इन्हें याद करें. तो आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए. इफ यू वांट यू कैन ऐड मोर पॉइंट्स टू दिस, एंश्योर दैट यू बी एबल टू रिकॉल इन द एग्जाम. ओके, इसके हेल्प से आपको एग्जाम में अच्छे से रिकॉल करते आएगा. अगर आपको लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं बच्चों, डू हिट द लाइक बटन, डू कंसिडर हिटिंग द सुपर थैंक्स बटन एंड आपके फ्रेंड्स और कलीग्स में शेयर करिए. हेल्प अस रीच आउट टू अ लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. मिलती हूँ आपको नेक्स्ट लेक्चर में. टिल देन टेक केयर. बाय.